भारतीय क्रिकेट टीम को अगर आज हम दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम कहें तो गलत नहीं होगा। और हाल के सालों में टीम के इस उछाल का कारण रहे हैं उनके यंग टैलेंटेड प्लेयर्स। अब हम वो टीम नहीं रहे जो सचिन और द्रविड़ के आउट होने के बाद पूरी तरह से ढह जाती थी, बल्कि अब ये वो टीम है जो अपने रिजर्व में रखे हुए प्लेयर्स को भी खिलाकर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को ऑस्ट्रेलिया में हराकर टेस्ट सीरीज जीताती है। इसके पीछे जितनी तारीफ प्लेयर्स की होनी चाहिए उतनी ही बीसीसीआई की भी, जिसने इन प्लेयर्स को देश के अलग अलग कोनों से ढूंढा। आज हम बीसीसीआई के इस सिस्टम को गौर से देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक प्लेयर का सिलेक्शन भारत की नेशनल टीम के लिए होता है। अगर आप एक नए क्रिकेटर हैं या आपके आसपास कोई ऐसा है जो क्रिकेटर बनना चाहता है तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। आज अगर किसी प्लेयर को इंडिया टीम में आना है तो जैसे आईपीएल में परफॉर्म करना तो एक स्टैंडर्ड बन गया है, लेकिन आईपीएल तक पहुंचना भी एक लंबा सफर है। किसी भी खिलाड़ी को शुरुआत करते हुए पहले किसी क्लब के लिए खेलना होता है। अब हो सकता है कि आपके आसपास कोई क्रिकेट एकेडमी हो और वहाँ की टीम लगातार मैचेस खेलती हो, तो वहाँ पर जाना सबसे बढ़िया ऑप्शन है। क्लब क्रिकेट के मैचेस में ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट लेवल के सिलेक्टर्स मौजूद होते हैं जो हर वक्त ही नया टैलेंट ढूंढ रहे होते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टर्स इन मैचेस में ना भी आए तो भी ये समय समय पर ट्रायल कराते रहते हैं और इन ट्रायल में सिलेक्ट होने के बाद नए क्रिकेटर्स को अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 19 की टीम्स में सिलेक्ट कर लिया जाता है और ये टीम्स फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस में खेलती हैं, जहां डिविजनल्स टीम के लिए इनमें से प्लेयर्स छांट लिए जाते हैं। यहां से आपको बड़े मौकों के लिए तैयार किया जाता है। जैसे जैसे आप सीनियर डिविजनल टूर्नामेंट खेलते हैं, स्टेट बोर्ड के सिलेक्टर्स की नजर आपके ऊपर पड़ने लगती है। वैसे कभी कभी अगर कोई प्लेयर बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली है तो उसे डिविजनल टूर्नामेंट खेलने की भी जरूरत नहीं, सिलेक्टर्स उन्हें सीधा ही स्टेट टीम में सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आप स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी में खेल पाएंगे। सभी प्लेयर्स फिर चाहे वो डिविजनल लेवल पर सिलेक्ट किए गए हों या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन्हें एक कैंप में भेजा जाता है और इस कैंप में प्लेयर्स का असली टेस्ट होता है। इस कैंप में दिन रात प्लेयर्स को क्रिकेट ही सिखाया जाता है और उनकी तकनीक पर काफी काम किया जाता है। फिर यहाँ पर कोचेस और सिलेक्टर्स आपस में सलाह मशवरा करके एक रणजी टीम बनाते हैं और रणजी में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के आधार पर भारत के 5 जोनल लेवल के सिलेक्टर्स बीसीसीआई प्रेसिडेंट, हेड कोच और कैप्टन के साथ मिलकर प्लेयर्स का चयन करते हैं। लेकिन इसमें वोटिंग का अधिकार सिर्फ 5 सिलेक्टर्स को ही होता है, बाकी मौजूद लोगों को सिर्फ उनकी सलाह लेने के लिए ही बुलाया जाता है। अब ये सिस्टम तो ठीक था, बस इसमें एक परेशानी थी। इस सिस्टम के कारण दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी जगहों से तो प्लेयर्स आ रहे थे क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज और सपोर्ट था, लेकिन छोटे शहरों और गांव के लोगों के लिए इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना अभी भी सपना ही था। साथ ही शहरों में भी नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार ने इस सिस्टम की कमर तोड़ कर रख दी थी। विराट कोहली जैसे प्लेयर्स को दिल्ली की रणजी टीम में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उनके पापा ने घूस देने से मना कर दिया था। पर खैर, विराट में उतना टैलेंट था कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। लेकिन फिर भी भारत में 50% प्लेयर अब भी इन 4-5 शहरों से ही आ रहे थे और इसका समाधान आया 2001 में। 2001 में मकरंद वेंगरकर ने कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एक नया सिलेक्शन सिस्टम बनाया जिसे उन्होंने TRDW कहा। इस सिस्टम के आने के 1.5 साल में ही कर्नाटक की रणजी टीम के लिए यंग टैलेंट्स की लाइन लग गई और ऐसे ऐसे प्लेयर्स सामने आने लगे जिन पर शायद कभी किसी की नजर ही जा पाती। ये सिस्टम इतना अच्छा था कि उस वक्त के बीसीसीआई प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया ने इस सिस्टम को पूरे भारत में लागू कर दिया था। क्या था ये सिस्टम? ये सिस्टम कहता था कि भारत में अब 20 टैलेंट रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स होंगे जो अपने इलाकों के सभी छोटे से बड़े मैच देखने जाया करेंगे और हर मैच में उनके पास प्लेयर्स की लिस्ट रहेगी और परफॉर्मेंस के आधार पर वो उन्हें नंबर देंगे। इस फॉर्म में अलग अलग कैटेगरीज थी जैसे टेक्निक, स्टाइल और भी बहुत कुछ। इस सिस्टम में भ्रष्टाचार ना घुसे इसलिए एक नियम ये बनाया गया कि इन ऑफिसर्स की लोकेशन समय समय पर बदल दी जाएगी और उनकी जगह किसी और जोन के ऑफिसर को लाया जाएगा। अब जब सभी ऑफिसर्स के फॉर्म में किसी प्लेयर ने 85% से ज्यादा नंबर स्कोर किए होंगे तो उसे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बुला लिया जाएगा जहां उन्हें ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इसी सिस्टम से भारत को धोनी, रैना, यूसुफ पठान, पीयूष चावला, RP सिंह और श्रीशांत जैसे प्लेयर दिए, लेकिन इस सिस्टम को सिर्फ अंडर 19 तक ही सीमित रखा गया और इस सिस्टम ने
धीरे धीरे बीसीसीआई में पहले से बैठे लोगों की नाक में दम कर दिया था, जिस वजह से इस सिस्टम को 2006 में बंद कर दिया गया। उसके बाद बार बार इस सिस्टम को वापस लाने की मांग की जा रही है। आईपीएल में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स अपने प्लेयर्स की सिलेक्शन के लिए यही सिस्टम इस्तेमाल करती है और कई स्टेट बोर्ड्स भी अभी तक इसी सिस्टम पर चल रहे हैं। इसके अलावा दूसरा, आईपीएल या इंडियन टीम में एंट्री मारने का सबसे बड़ा तरीका है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी या विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करना। विजय हजारे ट्रॉफी एक वनडे टूर्नामेंट है और सैयद मुश्ताक अली एक T20 सिस्टम पर आधारित है और आईपीएल के सिलेक्टर्स खासकर इस टूर्नामेंट पर नजर रखते हैं। ये भी देखा गया है कि इन टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले लोगों को आईपीएल ऑक्शन में काफी अच्छे दामों में हायर किया जाता है। इसके अलावा ईरानी कप भी एक ऐसा क्रिकेटिंग टूर्नामेंट है जहां से प्लेयर्स निकलते हैं। इस कप में उस साल की रणजी जीतने वाली टीम का मैच एक ऐसी टीम से होता है जिसे भारत के बाकी टीम्स के बेस्ट प्लेयर्स को मिलाकर बनाया जाता है। पर अगर ये पूरा सिस्टम आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो आपके लिए राहत की बात ये है कि ये पूरा सिस्टम टैलेंट ढूंढने के लिए बनाया गया है। पर इसका ये मतलब नहीं कि अगर इस सिस्टम के बाहर से कोई टैलेंट आता है तो उसके लिए टीम में कोई जगह नहीं है। अब आप उमेश यादव को ही देख लीजिए। उमेश यादव ने 20 साल की उम्र में हार्डबॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया और किसी सिलेक्टर की नजर उन पर पड़ गई और 1 साल में ही उमेश यादव को रणजी ट्रॉफी के लिए टीम में ले लिया गया। उमेश यादव ने इसके बाद दिलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन की तरफ से खेलते हुए राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के विकेट लिए और 22 साल की उम्र में इंडिया के लिए डेब्यू किया। आपने आखिरी बार किस लेवल पर क्रिकेट खेला है और क्या आपके पास अपनी कोई मजेदार क्रिकेट स्टोरी है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।